जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पायलट भर्ती 2024 की। जी हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी ने पायलट की भर्ती निकाली है। क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका हाइट चेस्ट वेट क्या होना चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कंप्लीट इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब आइए इसे समझते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एज की। एज जो आपकी मांगी गई है वो 17 से 28 साल मांगी गई है। जो कैंडिडेट 17 से 28 साल के हैं वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 होना चाहिए। 10+2 होना चाहिए, लेकिन इसमें आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आपने इंटर इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ के साथ किया है तो आप 50% मार्क्स अगर है आपके तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए। आपका जो मांगा गया है वो 50% मांगा गया है। वहीं एससी और एसटी के लिए जो मांगा गया है वो 45% मांगा गया है। 45% अगर मार्क्स एससी एसटी और ओबीसी और जनरल के लिए 50% है तो आप फॉर्म भरने के लिए इसमें एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें मैरिटल स्टेटस की तो इसमें केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो अनमैरिड हैं। मैरिड कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, इसमें हाइट जो मांगी गई है, हाइट जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर से लगाकर 185 सेंटीमीटर। मतलब कि 158 सेंटीमीटर से लगाकर 185 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। 185 से ऊपर अगर आपकी हाइट है तब भी नहीं चलेगा, 158 से कम है तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्लेन होता है उसकी कुछ हाइट वगैरह होती है, तो उसमें ज़्यादा अगर हाइट होगी तो फिर बैठने में पायलट को और इसमें दिक्कत होगी। तो इसलिए हाइट का आपका रखा गया है कि हाइट आपकी बस इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो होता है, सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें जो सिलेबस जो आपका मांगा गया है, सिलेबस जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें जो सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है और रीजनिंग है। ये जो आपका पूछा जाएगा ये 10+2 लेवल का पूछा जाएगा। समझ गया? मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जनरल इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और रीजनिंग और करंट अफेयर, ये आपका 10+2 लेवल का आएगा जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसके बाद आपका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर आपका मनोचिकित्सक द्वारा आपका परीक्षण किया जाएगा कि आप मेंटली फिट हैं कि नहीं। कई बार कैसा होता है कि जब कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है, तो बहुत से लोग हैं जो नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होगा कि आप हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिट हैं या नहीं है। दूसरा, हम बात करेंगे कि हमको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले आपको सभी की एक सेट फोटोकॉपी चाहिए, फोटो का। दूसरा, आपको चाहिए आईडी प्रूफ आपको चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। फिर आपको 10+2 की मार्कशीट चाहिए, और दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आपका जो चाहिए वो है डोमिसाइल, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन फ़ी। जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो होगी आपकी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। लेकिन ये तो हो गया अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। फिर इसके बाद अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आते हैं तो ये आपके लिए जो एडमिशन फी, ये फॉर्म भरने की जो फीस है ये पूरी तरीके से फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। अब हम आते हैं कि ये फॉर्म आप भर कैसे सकते हैं, कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप
जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है igrua.gov.in, igrua.gov.in। इस पर आप जाकर जब विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है हमारी वो है 9 मई तक। 9 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये अब जो आपका ये कोर्स होने वाला है, बेसिकली ये कोर्स है, जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं 24 मंथ का आपका ये कोर्स होने वाला है। कितना होने वाला है? 24 मंथ्स का। 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का आपका ये कोर्स है। जब आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आप भारतीय सेना, जो भारतीय वायुसेना है, उसमें भी वैकेंसी आती है, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी कमर्शियल प्लेन हैं या बड़ी बड़ी कंपनी या फॉरेन में जो कंपनियां, उनको भी आप उड़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आपको एक तरीके का लाइसेंस यहाँ से दे दिया जाता है और आप कहीं भी किसी भी देश में जाकर आप प्लेन उड़ा सकते हैं, फिर वो चाहे कमर्शियल हो और फिर चाहे यात्री वाला विमान हो। और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स में भी वैकेंसी आती है, वहाँ भी आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो एक बार साइट पर विजिट करिए। पूरी जानकारी आपको वहाँ दी गई है, आप उसको समझिए अच्छे से। अगर आप करना चाहते हैं इस कोर्स को तो आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। चलिए, वीडियो अगर कैसी लगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।